नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, बुध इधर बीच जो है वो वक्री थे। कर्क राशि में बुध चल रहे हैं और वो भी वक्री हैं। तो वक्री होने से देश दुनिया पर आपने प्रभाव देखा कि इस समय लोगों के वाणी में कड़वाहट बढ़ गई थी। इसके पीछे कारण जो है वो बुध है। व्यापार काफ़ी नीचे जा रहा था। मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। शेयर मार्केट की भी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, क्योंकि बुध जो है वो कर्क राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है और चंद्र और बुध की आपस में बहुत पटती नहीं है। तो बुध वैसे ही बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और ऊपर से वो वक्री हो गए। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश दुनिया में आपने देखा कि वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थीं। लेकिन अब जो है बुध जो है वो 11 अगस्त से मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब 11 अगस्त से बुध मार्गी होंगे तो इन चीज़ों में थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि वक्री चाल और मार्गी चाल में फ़र्क हो जाता है। वक्री जब किसी भी ग्रह की स्थिति होती है तो वो बहुत शुभ नहीं होती है, लेकिन जब वो मार्गी होंगे तो आप इधर बीच जो है आप अपने को थोड़ा बेटर फील करेंगे, क्योंकि बुध की चाल जो है वो 11 तारीख से बदलने जा रही है। तो ये तो चलिए एक पॉजिटिव संकेत है कि बुध जो है यहाँ से मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से। और इसके बाद 11 को बुध मार्गी हो रहे हैं। 12 छोड़ के 13 तारीख को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अब गुरु जो है वो अभी तक मिथुन राशि में अतिचारी हैं और अब वो मिथुन राशि में अतिचारी तो है ही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो राहु के नक्षत्र में थे और अब जो है वो स्वयं के गुरु के नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में इनका प्रवेश होने जा रहा है, जो पूरी देश दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो गुरु का अपना नक्षत्र है और ये जो है पूरी देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का रहना लगभग लंबे समय तक यानी जून 26 तक जो है गुरु यहाँ पर रहेंगे। तो ये लंबा समय होगा और इस बीच आप देखेंगे कि इसके कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी आएंगे और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो गुरु को चूँकि शुभता का कारक माना जाता है, इसलिए गुरु कभी इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं। इनसे इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ नहीं होंगी जो देश दुनिया में पूरा उत्पात मच जाए। लेकिन फिर भी गुरु इस समय चूँकि अतिचारी हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस करने की ये कोशिश करेंगे। क्योंकि पुनर्वसु का मतलब होता है रीइस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज़ को दोबारा स्थापित करना, पुनः बसाना। तो वो किसी भी चीज़ को जब पुरानी व्यवस्था को समाप्त करेंगे तभी तो नई व्यवस्था फिर से जो है सुचारू रूप से चालू होगी। तो पुरानी व्यवस्थाएं इस समय जो है वो धराशायी होंगी और नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का काम ही यही होता है। अब इसमें जो है प्रथम चरण में अभी जो है वो 13 तारीख को प्रवेश करेंगे और 30 अगस्त को ये प्रथम चरण से निकलकर द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि पे गुरु जो है वो अतिचारी अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक नई शुरुआत का समय होगा। इस समय जो है पुरानी चीज़ें जो है वो डिमोलिश होंगी और नई चीज़ें जो है वो रीइस्टेब्लिश्ड होंगी। इनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएंगे कि इस समय जो है लोगों को कैरियर में, अपने बिजनेस में लोगों को लाभ दिखाई देगा, जिसका लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे।
इस समय जो है लोगों का एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु का इस समय जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, इससे जो है लोगों को कैरियर में, बिजनेस में और विवाह में, शिक्षा में, इन सब चीज़ों में लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। पर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएंगे कि ये आर्थिक और राजनैतिक हलचल पैदा करेगा। आप देखिएगा कि ये जो समय होगा इसी बीच में, यानी जून 26 तक आप देखिएगा कि कई देश जो है वो रिसेशन की चपेट में आएंगे। कई देशों में आर्थिक मंदी आएगी। हालांकि आर्थिक मंदी की स्थितियां तो पहले से बनी हुई हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो रिसेशन की शुरुआत यहाँ से होगी। राजनैतिक उलट पुलट बहुत ज़्यादा होगी। इस समय जो है कोई नई पार्टी बन सकती है या सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस समय ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। महंगाई इस समय अपने चरम सीमा पर पहुँचेगी। आप देख रहे हैं कि ट्रंप का जो टैरिफ वार है ये पूरी दुनिया में महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा और कमर तोड़ महंगाई इस समय बढ़ेगी, क्योंकि गुरु जो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं इससे महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, ये टैरिफ की वजह से। और ट्रंप जो ये टैरिफ लगा रहे हैं इससे जो है पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा हो रही है और स्वयं अमेरिका खुद भी इससे नहीं बच पाएगा। अमेरिका जिस लिए टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप की, अमेरिका की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और पूरी दुनिया की स्थिति को ख़राब करके और अमेरिका जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा। ऐसा होने वाला नहीं है, ये उल्टा पड़ने वाला है और स्वयं अमेरिका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी आने वाले समय में। इस समय आप देखिएगा कि जाति विवाद इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जाति संघर्ष इस समय बढ़ेगा, उसको लेकर आंदोलन होंगे, धर्म को लेकर जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाएंगे जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ टाइम होगा ये। इस समय जो है धर्म को लेकर, जाति को लेकर या किसी त्यौहार में सांप्रदायिक दंगे वगैरह, सांप्रदायिक विवाद वगैरह हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये ऐसी स्थितियां पैदा करेगा, यानी युद्ध और संघर्ष की स्थिति पूरी दुनिया में पैदा होगी। ऐसा नहीं कि केवल भारत में, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखिएगा कि इस समय आंदोलन और संघर्ष की स्थिति बनेगी। भारत की मंगल की महादशा सितंबर से शुरू हो रही है। सितंबर में भारत की मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत एक बहुत ही एग्रेसिव मोड में होगा और देखिए उसके इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। मोदी जी ने जो है काफ़ी स्ट्रेट कट जवाब अमेरिका को दिया, तो अब ऐसी ही स्थिति होगी, क्योंकि भारत इस समय जो है बहुत ही एग्रेसिव मोड में रहेगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस समय सारे डिसीजन इंडिया के होंगे, क्योंकि भारत इस समय मंगल की महादशा में प्रवेश करने जा रहा है। और जब जब भारत किसी भी देश की मंगल की महादशा आती है तो वहाँ युद्ध की स्थितियाँ ज़रूर बनती हैं। आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर 2 भी ज़रूर जल्दी ही होगा, वो होना निश्चित है। तो इस समय जो है गुरु का जो परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन, ये पूरी देश दुनिया में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक स्थितियां पैदा करेगा। चाइना से इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जो है ऊपर ऊपर तो मिला हुआ है लेकिन अंदर से उसकी चाल कुछ और है। तो चाइना जो है इस समय खतरा पैदा कर सकता है इस दौरान। तो गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा होगा और कुछ के लिए ये नेगेटिव होगा। राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस नक्षत्र परिवर्तन, चूँकि ये नक्षत्र का परिवर्तन लंबे समय के लिए है, इसका इफ़ेक्ट भी लंबे समय तक आपको दिखेगा, तो इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।